हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल JIC स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस रहता है। दोस्तों अगर आप कुछ टेंस में जानते ही हैं, टेंस का नाम तक नहीं जानते, टेंस में कुछ भी नहीं जानते, तो शुरू से बताऊंगा जो कि आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको टेंस समझ नहीं आ जाएगा। आपको टेंस एक ख़त्म भी कर देंगे। पहले शुरू से बताएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक टेंस में कितने सेंटेंस होते हैं, ये सब आपको सभी बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा और बहुत ही जीरो लेवल से, जैसे आप टेंस शुरू से सीख रहे हैं वो चीज़ इसमें बताया जाएगा। टेंस में कुछ भी नहीं जानते तो इसमें ये वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी, अगर स्किप करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जो हम बताना चाहते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब कहिए आधा ज्ञान लेकर जाएं उछले नहीं समझ में, तो आधा ज्ञान मत लीजिए, पूरा वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आपको टेंस आने लगा कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस आप लोग जानते ही नहीं तो चलिए पहले टेंस चार्ट समझते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं और एक टेंस के कितने सेंटेंस बनते हैं, ये सब आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए आपका टेंस TENSE टेंस आपका हो गया। टेंस में यस लगा दो, टेंसेज मतलब कि एक टेंस नहीं है भाई, बहुत सारे टेंस हैं जो कि आपको 12 प्रकार के टेंस होते हैं। अब देखिए टेंस पहले कितने भागों में बांटा गया, टेंस को 3 प्रकार के या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है ये देख लीजिए, आपको टेंस कौन कौन सा है ये देखिए। एक आपका प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, और दूसरा है आपका पास्ट, ये आपका एरो थोड़ा सीधा बन गया, और दूसरा पास्ट PAST, तीसरा फ्यूचर FUTURE। इसको फुटूरे नहीं पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब चलिए देखिए आपको इसमें आपको कितने प्रकार, अब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये आपको 3 भाग हो गए, 2 तीसरा। अब ये एक भाग के 4 प्रकार होते हैं। कौन होते हैं, एक भाग के 4 प्रकार, कौन कौन, ये P फॉर प्रेजेंट आप लोग समझिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, T फॉर टेंस, ठीक है ये। अब देखिए तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। चौथा जो कि आपका लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये P परफेक्ट कंटिन्यूअस C टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट P फॉर ये परफेक्ट, C फॉर कंटिन्यूअस, T फॉर टेंस, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब पास्ट में देखिए सेम वैसे ही रहेगा, PAST पास्ट, I फॉर इंडेफिनिट टेंस, T फॉर टेंस, यही I फॉर इंडेफिनिट टेंस। फिर आपका पास्ट PAST पास्ट, C फॉर कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट PAST परफेक्ट, P फॉर परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए चौथा पास्ट PAST परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इधर देखिए ऐसे से इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये 4 प्रकार हो गए, फिर 1 2 3 4, ये 4, फिर 1 2 3 4, ये 4। अब देखिए 4 4 कितना होगा, देखिए यहाँ पे 4, फिर +4, फिर ये भी +4, तो टोटल आपके 12 टेंस हुए हैं, टोटल 12 टेंस हुए ना, जो कि आपको 12 टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए टेंस चार्ट बन चुका है जो कि आपका टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता चल गया है। अब देखिए इसमें टेंसेस में आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर,
प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपके टोटल 12 प्रकार के हैं। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे पहला वाला। पहला शुरू करेंगे, इसमें आपको एक ही बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, जो कि आपको शुरू में आने लगेगा तो आपको मन भी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका ले लिए होंगे, आई होप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं, जो कि आपका पहला है। शुरू से बताएंगे, 0 लेवल्स बताएंगे, आप लोग कुछ नहीं जानते तब सीख जाएंगे। इतना तो आपको पता हो गया। 12 टेंस होते हैं, कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये टेंस बांट दीजिए, और ये आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में वही रहेगा, केवल पास्ट फ्यूचर बोलना है ना। समझ गए? चलिए इसको इरेज करें। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले पहचान देखो, पहचान। ठीक है, पहचान या जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देखो भाई, जिसको आता है वो तो भाई वीडियो नहीं दिखाना चाहता तो वो आप वीडियो छोड़ के चला जाए। अगर जिसको नहीं आता है वो तो चलिए दोस्तों देखिए पहचान क्या होता है। पहचान, देखिए पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखिए इसमें कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल लेंगे तब उसको बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। देखिए ता है आ गया ना, ता है तो वह स्कूल जाता है। वह खाना खाता है, वह खाना बनाता है। तुम आम तोड़ते हो, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ता है, ती है आ रहा है तो इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसमें आपका पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट है आपके ही, सी, इट, नेम, NAME, ही, सी, इट, नेम, ये आपके एक वचन जो कि स्यूरल होते हैं। ठीक है, और एक बात ये जानिए, ये एक वचन होते हैं। और इधर देख लीजिएगा। ठीक है, IVU, दे, THEY, ये आपके प्यूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्यूरल होते हैं। ठीक, IVU, दे प्यूरल होते हैं। वो स्यूरल एक वचन, ये बहुवचन प्यूरल। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। आप समझिए, सब्जेक्ट क्या है, यही सब है, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, वर्ब क्या है, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ये सब वर्ब है। और स्कूल ऑब्जेक्ट तो आप देखते हैं जो भी हमारे आंखों से दिखाई देते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब में हमारा यस और ES कब लगता है, ये देखिए
ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तभी यस या यस होगा, नहीं तो निगेटिव के बाद जितना अफर्मेटिव के बाद बनेगा उसमें यस या यस नहीं लगेगा। अफर्मेटिव में केवल यस या यस लगता है। कब लगता है? देखो ही सी इट नेम रहेगा तो एस और ई एस लगता है, और इसमें आई वी यू दे रहेगा तो यस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपका लगेगा। ठीक, इसमें लगेगा। अब देखिए कौन से मीनिंग में लगता है, ये अगर कोई पूछ लिया तो ये आपके वावेल में लगेगा, जैसे ए ई आई ओ यू, ये सब आपके आ जाएं वावेल, जैसे जी ओ, गो आ गया ना, तो वावेल लास्ट में ओ अगर आया है, वावेल में ओ है तो ई एस लगेगा गोच। अगर ओ नहीं है, यम यन हो तो यहाँ पे नहीं लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, इतना ही हो, समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले आपका ये अफर्मेटिव बता रहे हैं। आपके सेंटेंस कितने होते हैं? जैसे एक ही सेंटेंस के, वह स्कूल जाता है। अब इसी सेंटेंस के आप 6 प्रकार के बना सकते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, और आपका क्वेश्चन वर्ड, और आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ये आप 6 प्रकार के बना सकते हैं। इसी का अभी हम बनाकर भी दिखाएंगे 6 प्रकार के। अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं केवल अफर्मेटिव, और केवल अफर्मेटिव में ही यस या यस लगता है और इन सब में नहीं लगेगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव पहले देखिए। चलिए, ये अफर्मेटिव चल रहा है जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं ना, ये आपका साधारण वाक्य है। चलिए अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह का मीनिंग ही होता है। ये सी आपका स्त्री के लिए उपयोग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वह तो वह का ही। वर्ब क्या है? देखिए जाना, जा है ना, तो ना जाना होता है, लेकिन आपका ता लगा दिया, इंडेफिनिट टेंस। जाना का मीनिंग गो होता है, जी ओ। अब देखिए ओ लास्ट में ए ई आई ओ यू आया है ना, वावेल आया है तो इसमें ई एस लगेगा। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल जाने के लिए टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, तो इसका क्या हो जाए? ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये आपको समझ में आया? इसको बहुवचन कहते हैं, बहुवचन प्लूरल है। ठीक, और ये एक वचन सिंगुलर है, एक वचन। ठीक है, इतना दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुनाई तो दे रहा है। चलिए इसको लिखना चाहते हैं, लिखिए। ये आपका केवल अफर्मेटिव हुआ। ठीक, कैसे हुआ? सब्जेक्ट आपका वह है, वह का ही हो गया। वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब रहेगा पहला, देखिए ये बनता है सब्जेक्ट, दूसरा का यहाँ पे वर्ब रहता है, और तीसरा वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं कब नहीं बताएं, और ऑब्जेक्ट ये आपका तीसरा नंबर होता है। ठीक है, समझ गए? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और यही 1 का 6 बनाकर दिखाते हैं। अब इसमें आपका ये केवल आपका अफर्मेटिव में यस या यस लगता है, और उसके बाद निगेटिव जब आएगा तो यहाँ पे आपका बहुवचन में डू लगेगा, डी ओ डू लगता है। ठीक, और आपका एक वचन में डज लगता है। क्या लगता है? डज लगता है। एक वचन में डी ओ ई एस, डज लगता है। ठीक है, ये आपका यस भी है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको इरेज करें। अब वह स्कूल जाता है, इसका आप 6 पर बता दें, 6 प्रकार के बता दें, तो ये आपका टेंस खत्म हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। ठीक है, टेंस खत्म करने के लिए आपको एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करते हैं, लेकिन आपको अच्छे से जानना है तो एक एक करके पढ़ाएंगे, तभी आपको अच्छे से जान जाएंगे। आपको टेंस हम पढ़ा चुके हैं, नरेशन पैसिव वॉइस पढ़ाएं, प्ले लिस्ट में बना है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अफर्मेटिव, वह स्कूल जाता है, ये आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव। निगेटिव देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, ये क्या हुआ? निगेटिव हुआ। अब देखिए इंट्रागेटिव क्या आएगा? पहले प्रश्नवाचक। इंट्रागेटिव मतलब प्रश्न पूछते हैं, निगेटिव मतलब नकारात्मक, ना नहीं आना चाहिए। क्या वह स्कूल जाता है? ठीक, अब प्रश्नवाचक सवाल पूछ रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन
निगेटिव देखिए, इसका निगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जाता, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अब ये आपका क्या हुआ, इंट्रागेटिव का निगेटिव। अब क्या बचा है, क्वेश्चन वर्ड बचा है और आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। इसका क्या बताएं, अभी ही, अब क्या हो जाएगा, गो में ई एस लगेगा, गोस टू स्कूल, SCHOOL, ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोस टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोस टू ईट द मैंगो, वह आम खाता है। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए निगेटिव आ गया ना, नकारात्मक, तब आपको सब्जेक्ट के बाद डू डज लगा देते हैं निगेटिव में। ठीक है, इसमें आपको अभी ये बना दे रहे हैं, फार्मूला एक साथ लगे लिखवा देंगे। ठीक है, अब देखिए वह यहाँ पे क्या है, वह, तो वह के लिए ही। अब देखिए ही के लिए अभी बताएं, ही सी इट नेम के लिए आपका डज लगता है, तो डज, DOES, डज। अब नहीं का मीनिंग नॉट। अब देखिए जाना का गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे आपका ही सी इट नेम, इसमें आपका डज लगता है, DOES, IVU दे, इसमें आपका डू लगता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया ना, क्या शब्द आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ड जो ये है आपका, यही पहले आ जाएगा, तो डज हो जाएगा, DOES, डज। अब वह का ही, अब जाना का गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। समझ गए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें यस या यस लगा था, इधर नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव में ही लगता है, इधर नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए डज ही, अब देखिए निगेटिव भी आ गया, नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, ही एंड डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें का दो बचा है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करें तब उसको बताएं। ठीक है, ये आई होप ये आपको उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा, अभी आपको साथ में ही फार्मूला लिखवाएंगे। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड, वह स्कूल क्यों जाता है। अब देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। समझ गए। अब देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, यहाँ पे आपका कब, क्यों, कहाँ, ये सब आएगा। जैसे कब, इसका मीनिंग WHEN, वेन। कब, क्यों, क्यों का मीनिंग वाई, WHY। और कहाँ, कहाँ का मीनिंग वेयर, WHERE, वेयर। कैसे, कैसे का मीनिंग हाउ, WHOW, हाउ। हु मतलब कौन, ये सब आप लोग जानते जाइए, ये सब मीनिंग बीच में आएगा तब आपको क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाएं, लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए, अब क्यों है, क्यों का मीनिंग वाई, WHY, इसको पहले लिखेंगे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज, कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज लगाएंगे, DOES। अब यही सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तब जाना का मीनिंग गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, समझ गए। अब देखिए वह है, यहाँ क्यों आ गया तो क्यों का मीनिंग पहले, WHY। अब देखिए क्यों का मीनिंग पहले, अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन सिंगुलर नंबर है, तब हम डज लगाएंगे, DOES, डज। अब सब्जेक्ट ही है तो ही। अब उसके बाद निगेटिव नॉट।
आप गो टू स्कूल, SCHOOR क्वेश्चन मार्क। समझ गए? इतना आया आपको समझ में? अब देखिए इतना आपको अगर समझ में आ गया है, अब चलिए हम फार्मूला लिखाते हैं। ठीक है, एक 6 फार्मूला लिखाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव और निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ठीक है, 6 फार्मूला लिखा देते हैं एक साथ, ये आपका खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसको इरेज करें। इतना आया हो, समझ में आया हो तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये जो बताए हैं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, ये ऐसे ही फार्मूला में भी लिखाएंगे, एक एक फार्मूला। ठीक है, चलिए इरेज करें। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज DOES प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। अब देखिए इंट्रागेटिव, यही डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब HB है, HB यही पहले हो जाएगा। HB मतलब डू डज पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस अब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रागेटिव का निगेटिव, इंट्रागेटिव का निगेटिव, ये HB क्या है? डू डज, डू डज, डू डज। अब देखिए डू डज हो गया प्लस सब्जेक्ट SUBG सब्जेक्ट, अब प्लस, अब देखिए नॉट लगाएंगे क्योंकि इंट्रागेटिव का निगेटिव, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। समझ गए? HB का मतलब ये HB है। ठीक है, HB डू डज ही है, यहाँ पर भी डू डज लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड देखो, फिर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव देखो। समझ गए? क्वेश्चन वर्ड में क्या है ये देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस, ये क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, क्यों, कहाँ का मीनिंग पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब उसके बाद देखिए डू डज DOES, अब उसके बाद प्लस सब्जेक्ट SUB प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। समझ गए? ये आपका अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में। देखिए अब इसका निगेटिव देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ का मीनिंग पहले, फिर प्लस डू डज DOES डज प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है। क्या? क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड ये HB हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन वर्ड HB सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ये आपका इंट्रागेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाएगा, सॉरी HB हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज पहले, सब्जेक्ट नॉट, और ये क्वेश्चन इंट्रागेटिव का निगेटिव नॉट आएगा, दोनों रहेगा ना। ये इंट्रागेटिव है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के फार्मूला हो गए ना। समझ गए? ये आपके 6 प्रकार के फार्मूला हो गए। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, ये 6 प्रकार का फार्मूला लिखा दिए हैं, 6 एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका 6 कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं किताब पढ़ता हूँ तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ऐसे सीरियल बाय सीरियल से, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक, ये आपका ऐसे, तब उसके नीचे निगेटिव, इंट्रागेटिव ऐसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।